हेलो दोस्तों, वेलकम टू गंगवार मैथ हब। तो आज हम शुरू करते हैं जो हमारा सॉल्व पेपर चल रहा था उसी का 5 का घ। तो ये इसको शुरू करते हैं और आप जो है क्लास को कंटिन्यू देखते रहिएगा। जो मेरे पीछे की वीडियो हैं जो मैंने पहले डाल दी हैं वो सारी वीडियो आप देखिए। देखिए मैं बहुत ही आराम आराम से करा रहा हूँ, 3-3 4-4 क्वेश्चन करके, एक एक 1.5 घंटे की वीडियो ना बना के। अगर मैं पूरा सॉल्व पेपर 2 दिन में करा दूं तो लगभग 2-2 घंटे की वीडियो बनेगी और वो सही नहीं रहता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बंदा, जो भी बंदा सही वो देखता है आधे घंटे, बहुत ज्यादा आधे घंटे देगा, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए फिर वो उग जाता है। क्योंकि अभी समय है 1-1.5 महीने, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे। अगर 3-3 4-4 क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे ना तब भी आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा और अच्छे से आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मेरा कहना ये है, आप करिएगा। जब टाइम आएगा हमारा तो हम हल्के हल्के इसको टाइम को बढ़ाते चले जाएंगे। अभी आधे घंटे की है, फिर 1 घंटे की भी हो जाएगी, 1.5 घंटे की भी क्लास हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है अभी टाइम है तो आराम से पढ़ें उस चीज को। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब आपने देखा इसी सॉल्व पेपर में वेक्टर के कई सारे क्वेश्चन आ गए। अब हमें ये कंफर्म हो गया कि वेक्टर के जब 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक तो आएगा ही आएगा। तो हम क्या करें कि वेक्टर को 100% क्लियर कर ले। देखो एक लंबवत दूरी वाला था, एक न्यूनतम दूरी वाला था, ये सारे क्वेश्चन थे। ये देखो न्यूनतम दूरी का आगे वेक्टर के 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो हम क्लियर कर ले कि हाँ ये फार्मूला लगता है, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, आगे क्वेश्चन को करता हूं। सिद्ध कीजिए कि यदि वक्र इतना और इतना एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो 3k = 1। इसको मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि यदि वक्र, तो पहले हमें जो दिया गया वो लिख लेते हैं। जैसे दिया है क्या दिया गया है, वक्र दिया गया है y = x³। दूसरा दिया है xy = k। ये होगी दूसरी समीकरण और ये होगी मेरी फर्स्ट समीकरण। क्या हो गया, जो वक्र हमें दिए गए हैं उनको हमने लिख लिया गया है। सही है, तो हमने लिख लिया है। समीकरण दिया गया है y = x³ xy = इतने। तो पहली समीकरण करते हैं, समीकरण 1 से y = क्या दिया है, x³। अब इसका अवकलन कर लेते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे, तो ये आ जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा 3x²। यही मेरी क्या आ गई, प्रवणता आ जाती है। जब हम एक बार इसका अवकलन कर लेते हैं तो मेरी क्या आ जाती है, प्रवणता आ जाती है। और इसी को मैं लिख सकता हूं m1 = 3x²। आप लिखते जाइएगा। अब समीकरण 2 दिया गया है, समीकरण 2 से दिया गया है xy = k। अब इसका हम करते हैं अवकलन, तो ये हम फर्स्ट आ जाएगा और ये हमारा सेकंड आ जाएगा। तो ये x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन है, जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो x के सापेक्ष, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला ऐसे ही, दूसरे का पहले वाला ऐसे ही, दूसरे का अवकलन, दूसरा वाला ऐसे ही, पहले का अवकलन, और ये हो जाता है 0। देखिए इतना लिख लीजिएगा तभी आगे करते हैं। लिख लिया, फिर देखो हम लोग आगे लिखते हैं। अब क्या करेंगे हम, देखो ये जो दिया गया है इसको x dy/dx इतना दिया गया है,
इजगल टू वो इजगल टू कैसे प्लस y और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx प्लस y इजगल टू 0 एंड dy अपॉन dx माइनस का कितना आ जाएगा y, तो dy अपॉन dx इजगल टू y अपॉन x, ये आ जाएगी और ये क्या आ जाएगी हमारी m2, ये क्या आ जाएगा m2 वैल्यू आ गई y अपॉन x, कितनी आ गई y अपॉन x, कितनी वैल्यू आ जाएगी y अपॉन x। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दो प्रवणता आ गई हमारे पास, कितनी आ गई दो प्रवणताएं आ गई। यदि अब क्या कर रहे हैं हम, ये दिया है सिद्ध कीजिए कि एक दूसरे को लंबवत काटती है, तो हम यहीं पे लिख देंगे यदि ये एक दूसरे को लंबवत काटती है तब क्या होता है कि m1 m2 इजगल टू होता है माइनस का 1। तो m1 मेरी वैल्यू कितनी दी हुई थी, m1 की वैल्यू कितनी दी हुई थी, m1 की जो वैल्यू थी वो थी मेरी 3x² और m2 की वैल्यू ये है माइनस का y अपॉन x इजकल टू माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x से एक x कैंसिल, तो आ जाएगा 3xy कितना 1, इतना आ गया और 3xy 1 आ गया। तो मैंने ये माना था जो समीकरण हमने मानी थी कितनी xy इजकल टू k, कौन सी वाली, वहां पे भी देखिए दिख रही है, कितनी मानी थी सेकंड। तो हम क्या करेंगे आप सेकंड समीकरण से, कौन सी समीकरण 2 से क्या करेंगे, जो हमारे पास आया 3xy, तो xy की जगह पे क्या रख सकते हैं k इजकल टू कितना 1, xy इजकल टू k, इधर भी मैंने लिख दिया, सही है। अब ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, सही है। आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, पढ़िएगा तब तक। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, हम लिख लेंगे यहां से r वेक्टर कितना दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस k और प्लस कितना लैम्डा i माइनस का कितना j और प्लस कितना k, ये आ गया r वेक्टर। दूसरा जो दिया हुआ है वो मेरे पास है 2i माइनस का j माइनस का कितना k और प्लस कितना म्यू और 2i प्लस j और प्लस कितना 2k। इसकी कंपेयर कराते हैं हम लोग, इसकी कंपेयर कराएंगे इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा v2 और इसकी कंपेयर कराएंगे r वेक्टर इज a वेक्टर और v वेक्टर दिया है a1 वो a1 v1 हो जाएगा, ये a2 प्लस म्यू v2 हो जाएगा वेक्टर। इसकी देखो कंपेयर करा लेंगे हम लोग, तो यहां से आ जाएगा मेरा a वेक्टर जो आएगा वो आ जाएगा मेरे पास i प्लस 2j प्लस k और a1 v1 कितना आ जाएगा वेक्टर, वो आ जाएगा i j और कितना k। यहां से आ जाएगा a2 वेक्टर जो आ जाएगा 2i माइनस का j माइनस का कितना k वेक्टर और हमारे पास जो v2 आ जाएगा वो आ जाएगा 2i प्लस j प्लस 2k। न्यूनतम दूरी के लिए एक फार्मूला होता है, न्यूनतम दूरी का एक फार्मूला होता है a2 वेक्टर माइनस a1 एंड v1 का v1 मल्टीप्लाई v1 और v2 अपॉन आ जाता है मॉड v1 इंटू v2, सही है। इस फार्मूले पर काम करेंगे हम लोग, तो हमारे पास जो दिया है a2 माइनस a1 हम पहले निकाल लेते हैं, तो मेरे पास जो a2 दिया हुआ है वो मेरे पास कितना है 2i माइनस का j माइनस का k, माइनस करूंगा मैं
a1 करेंगे हम लोग तो a1 आ जाएगा i माइनस का 2j वो प्लस का 2j और कितना प्लस का k। तो ये देखो 2i माइनस 1 तो i आ जाएगा माइनस j माइनस 2k 2j 3j हो जाएगा माइनस k और माइनस k हो जाएगा 2k। यह आ गया मेरे पास। आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा अब मैं क्या करूंगा v1 वेक्टर v2 निकाल लेते हैं हम लोग v1 और v2 निकाल लेते हैं जिसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी सारणी। तो देखो v1 इंटू v2 सही है। तो इसके लिए हमने i j और k तो v1 की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरी 1 माइनस 1 और 1 और यहां से v2 की वैल्यू जो है 2 1 और 2 ये मैंने लिख ली। अब देखो यहां से निकाल लेंगे हम लोग। यहां से जो वैल्यू आ जाएगी r 1 के सापेक्ष लेने पर क्या होता है यहां पर जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस प्लस आती है। तो मैं ले लूंगा i की वैल्यू अगर मैंने ली तो पहला क्या प्लस तो प्लस आ गई और फिर ये और ये देखो माइनस 1 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 और 1 1 सा कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। फिर हम लेंगे माइनस इसके अकॉर्डिंग और फिर लेते हैं जे ये कैंसिल 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 ये देखो। अब हमारे पास कितना आएगा प्लस का k आता है और k अगर हम लेंगे तो 1 जा 1 और 2 माइनस का तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 तो ये आ जाएगा हमारा i आ जाएगा और ये माइनस 3 और ये माइनस 0j आ जाएगा और प्लस कितना 3k आ जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस 3i 0j और प्लस 3k। ये आ गया हमारा वेक्टर v इंटू वेक्टर v2। अब देखो मैंने कहा था जो फार्मूला था उसी पर हम वर्क करते हैं तो मैं इसको इस साइड लिख लेता हूं। ये जो दिया है a2 माइनस a1 कितना दिया है i माइनस 3j और 2k। फार्मूला मेरा क्या था न्यूनतम दूरी के लिए देखो न्यूनतम दूरी के लिए जो फार्मूला था वो था a2 माइनस a1 एंड v1 इंटू v2 वेक्टर है ये सभी और नीचे क्या था मॉड v1 इंटू v2 वैल्यू रख दूंगा सारी वैल्यू मैं रख देता हूं यहाँ पे। तो ये a1 ये देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख लिया था तो मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा i 3j और 2k। यहां पर कितना डॉट है तो डॉट लगा देंगे और v1 v2 कितना है मेरे पास ये देखो माइनस 3i माइनस 0j और प्लस कितना 3k अपॉन मॉड में कितना आ जाएगा माइनस 3i 0j एंड 3k। देखो अभी करते हैं इसको सॉल्व। अब इसे ऊपर को हटा देते हैं हम ऊपर वाले को पूरे को सारी वैल्यू मैंने लिख ली है। आप देखो आंसर आ जाएगा न्यूनतम दूरी के लिए आगे ये जो मेरी वैल्यू आई माइनस 3 माइनस का 0 और माइनस का 6 अपॉन रूट सो मेरी वैल्यू आ रही है माइनस का 3 ये जो वैल्यू है 9 और प्लस का 0 और प्लस कितना 9 तो ये आ जाएगा मेरा मॉड में माइनस का 9 अपॉन रूट कितना 18 तो ये आ जाएगी मेरी वैल्यू प्लस की आ जाएगी 9 अपॉन रूट 18 और ये मेरा जो आंसर आ जाएगा अब यहाँ से 9 अपॉन 3 रूट 2 3 से 3 कैंसिल 3 अपॉन रूट 2
या फिर मैं कह सकता हूं 3 और √2 की 2 बार मल्टीप्लाई हम करा देंगे तो ये आ जाएगा 3√2/2। ये मेरी हो जाएगी न्यूनतम दूरी और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात? सही है। आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है अवकल समीकरण के लिए कह रहा है इसको हल करना है, तो हम लिखेंगे dy/dx y माइनस एक्स cos स्क्वायर y/x ये दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx y माइनस एक्स cos स्क्वायर y/x अपॉन x। देखो जबकि इस अवकल समीकरण का प्रयोग करते हैं तो y/x = v करते हैं या फिर y/b = x करते हैं या हम लोग क्या करते हैं हाँ या हम लोग करते हैं vx। ये वैल्यू हम लेते हैं तो हमें यहां पर कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? जो फर्स्ट मैंने बताया उसको हम यूज करते हैं। ये 3 तरीके होते हैं इस अवकल समीकरण को, तो फर्स्ट वाली जब हम यूज करेंगे तो y = vx कितना आ जाएगा y = vx। तो अब हम इसे हल करते हैं, तो हम इसे हल करेंगे तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे dy/dx, ये आ जाएगा b ऐसे ही dx/dx दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही dv/dx इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा b + x dv/dx dy/dx। ये वैल्यू मैं किसमें रख दूंगा? इस वाले में लिख दूंगा। इसे समीकरण 1 मान सकता हूं और इसे समीकरण आप 2 मान लीजिएगा, इसका यूज होगा आगे भी। और जो वैल्यू ये ली थी हमने कहां से ली थी? वो ली थी y/x v। ये इससे समीकरण मान लो चाहे तो इसे मान लो, ये याद रखना इस चीज को। अब मैंने ये पूरी की पूरी वैल्यू किसमें रख दूं? समीकरण 1 में। समीकरण 1 से तो मैं क्या करूंगा dy/dx की वैल्यू यहां लिख देता हूं v + x dv/dx = y - x cos स्क्वायर y/x अपॉन कितना x। इतना कर लेंगे हम लोग। तो देखिएगा अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मुझे जो दिया गया है y = vx दिया गया। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं v + x ऐसे ही dv/dx। y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं vx - x cos स्क्वायर। x y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? y/x की जगह पे क्या लिख सकता हूं? v अपॉन कितना x। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे x को कॉमन ले लेंगे। x को क्या करेंगे कॉमन लेते हैं हम लोग। ये देखिए x यहां से अगर मैंने कॉमन लिया तो v प्लस ये तो इधर का ऐसा ही रहेगा x dv/dx। यहां से x कॉमन लिया तो यहां से बचेगा v और यहां से बचेगा cos स्क्वायर v/x। x से x कैंसिल तो v + x dv/dx = v - cos स्क्वायर v। सही है। अब देखो v से v भी कैंसिल हो गया तो x dv/dx आ जाएगा माइनस का cos स्क्वायर v आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं हम लोग।
उल्टा कर लेते हैं, व्युत्क्रम करने पर देखो क्या होता है। अब मेरा आ जाएगा dx अपॉन v dx dv इजकल टू माइनस का 1 अपॉन कॉज स्क्वायर v इधर चला जाएगा तो dx अपॉन x और ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन कॉज स्क्वायर v एंड dv। तो अब क्या करूंगा मैं, अब इसका समाकलन कर लेते हैं। देखो समाकलन करने पर तो यह आ जाएगा dx अपॉन x इजकल टू माइनस बाहर ले लेंगे डी, देखो cos को हम चेंज कर लेते हैं, cos को चेंज कर लेंगे तो यह आ जाएगा sec स्क्वायर v एंड dv। सही है, इतना हो गया, लिखो इसको। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x माइनस ये sec है, इसका आ जाएगा tan स्क्वायर v और प्लस कितना c, और v इक्वल टू हमने लिया था, देखो ये लिया था y अपॉन x इक्वल टू v, तो v की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो log mod x इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर y अपॉन x प्लस कितना c। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जितना भी फ्रेंड सर्किल है उसको भेजिएगा, सब्सक्राइब किए करें और शेयर कीजिएगा आप अपने फ्रेंड सर्किल में। सही है, तो मेरा कहना यही है। तो आज यहीं पे क्लास ऑफ होती है। थैंक यू।